सॉल्व कराया जाए। अच्छा, पहले में बताओ भैया, सभी का आ गया ना? क्या लॉजिक लगा? पहले +2 हो रहा, +2 हो रहा, फिर +3 +3 +4 +2 -2 हो रहा। SPRING, नीचे है UNUFRC, यही तो है। 19 16 18 9 14 7, नीचे करोगे 21 14 21 6 18 3, 19 से 21 हुआ 2, फिर -2, फिर +2, फिर -2। अच्छा हाँ सही है, +2। और इसके बाद क्या हुआ? इधर तो गड़बड़ हो गया। फिर +2 -2 +2 -2, देखो। अच्छा 19 2 21 और 14 -2 18। अच्छा 3 हो रहा भैया, हाँ -3, 14 4 18 और -4। अच्छा ये लग रहा। इसी प्रकार इसमें करोगे, पहले +2 -2 +3 -3 +4 -4। चलो कौन सा ऑप्शन है? डी। दूसरे का बताओ भैया, दूसरे का। इसमें बोला क्या गया? वाक्य के तीसरे शब्द। तो इस वाक्य का तीसरा शब्द कौन सा है? माई। तीसरे शब्द के दूसरे अक्षर का कोड बताना, मतलब बाई की कोडिंग बताना। तो इसमें क्या आएगा? डब्लू। लॉजिक क्या लग रहा? -2 का। यहाँ देखोगे -2 करोगे, -2 करोगे, -2, तो बाकी ये सारे तुम्हारे कोड बन जाएंगे। चलो 3 नंबर का बताओ। इसके तीनों आ गए ना? 4 नहीं 3 आएंगे भैया, देख लो। DI, अच्छा देखे ले रहे, डिप्लोमेसी, अरे चेक किए ले रहे। 4 9 16 12 15 13 1 3 25। चलो पूछा क्या गया? अंग्रेजी वर्ड माला में, मतलब दोनों तरफ से काउंटिंग करनी। करो भैया। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा। 9 के बाद 10 11 12 13, 13 पे 13 मिल गया। 14 15 16 नहीं बन रहा। 16 से 17 18 19 20 21 22 नहीं बन रहा। 12 के बाद 13 14 15 16 17 नहीं बन रहा। 15 के बाद 16 17 18 19 नहीं बन रहा। 13 के बाद 14 15 16 नहीं बन रहा। कोई नहीं बन रहे। अब इधर से देखो, 25 से सारे छोटे हैं। पेयर हमेशा छोटे से बड़ा बनता, कभी बड़े से छोटा नहीं बनेगा। 3 से काउंटिंग करो। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, ये नहीं बनता है। पेयर अल्फाबेट 26 होते, ऐसे तो कभी खत्म ही नहीं कर पाओगे। नहीं बनते भैया पेयर, ये याद रखना। पेयर जो भी बनेंगे ए से लेके जेड तक बनते, इसके बाद नहीं बनते। और पेयर हमेशा छोटे से बड़ा बनता है, नहीं काउंट किया जाता। नहीं काउंट करना। कोई भी तुम एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के चेक करना, कभी ये नहीं होगा कि पेयर हमेशा छोटे से जेड के बाद खत्म हो गया फिर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोई सीरीज थोड़ो नहीं है, ये कोई सीरीज नहीं। आप पेयर ढूंढ रहे हो, अब पेयर ढूंढ रहे हो तो पेयर हमेशा छोटे से बड़ा बनता है। तो ए से लेके एन तक जाएगा, अब ए से लेके जेड तक जाएगा, तो जेड के बाद फिर ए थोड़ा नहीं आ जाएगा। पेयर तुम खुद बताओ, ए से स्टार्ट किया बाद में ए पे पहुंच गया और कहो ये दोनों पेयर हैं, तो ये पेयर थोड़ा नहीं है। पेयर में 2 कैंडिडेट होने चाहिए, यहां तो एक ही कैंडिडेट है जिसको तुमने 2 बार लिख दिया। तो एक ही सीरीज को 2 बार थोड़ा नहीं लिख सकते हैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है। बाकी एक बार कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन मिले तो उसमें एक बार चेक कर लेना, ठीक है, डाउट क्लियर हो जाएगा। 25 से सारे छोटे नहीं बनेंगे, 3 से करो। 4 5 6 7 8 9,
9 पे 9 बन गया, 9 के बाद 10 नहीं, 1 से स्टार्ट करो, 2 3 4 5 6 7 नहीं बन रहा, 13 से 14 15 16, 16 पे 16 मिल गया, 17 18 नहीं बन रहा, 15 से 16 17 18 19 नहीं बन रहा, 12 के बाद 13 14 15 नहीं बन रहा, 16 से नहीं 9 से नहीं, तो पेयर कितने बने? 3। एक बार जाके चेक कर लेना, ठीक है भैया। 3 के बाद 4 नंबर, कितने लेटर हैं? 15 लेटर हैं, तो पेयर बनेंगे या तो 3 3 के या फिर 5 के। तो पेयर बना के देखो, पहले छोटे पेयर बना के चेक किया करो, अगर छोटे ग्रुप में आंसर निकल रहा तो ठीक, नहीं निकले तो 5 5 के ग्रुप कर लो। अब देखो हर लेटर का क्या पहला लेटर सेम है? नहीं है, लेकिन हमें एक चीज दिख रही, क्या दिख रही? ए के बाद दूसरे ग्रुप का बी आया, मतलब एक जोड़ के, फिर अगले ग्रुप में सी आया, फिर डी आया, फिर ई आया, एक सीक्वेंस में चल रहा। इसके बाद दूसरा देखो सी से स्टार्ट हुआ, डी आया, ई आया, एफ आया और जी आया, लगातार आ रहे। अब यहाँ ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक, लास्ट वाला लेटर एच है, तो लास्ट लेटर एच है तो एच से घटते हुए आ जाओ, एच होता 8, 8 से पहले क्या आएगा? 7 मतलब जी, 6 मतलब एफ, 5 मतलब ई, 4 मतलब डी। तो देखो कौन सा बना है, डी ई एफ जी, तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्लियर हुआ? चलो 4 के बाद 5 देखो, कौन सी बढ़ा? दाएं छोर से 18वें के दाएं 7वां है, तो 18 माइनस 7 कितना आया? 11। अब ये 11 कहाँ से आए? राइट साइड से, जबकि अल्फाबेट तुम्हें कहाँ से याद है? लेफ्ट साइड से, तो इसको तुरंत कर दो, 27 माइनस 11 कितना आया? 16, 16 मतलब पी। 5 के बाद 6 देखो, इसमें तुम्हें मीनिंगफुल बनाना था, केवल डी आंसर है, इसको खुद चेक ही करना पड़ेगा। 7 नंबर बताओ, इसमें क्या हो रहा था? लॉजिक क्या था? पहले +2 +4, आगे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यहाँ से चेक कर सकते कितना हो रहा, +32। तो यहाँ देखा 2 4 इसके 8 32 है, तो या तो 8 और 16 हो सकता है, तो यहाँ करोगे 28 8 कितना होता? 36, और 36 में 16 जोड़कर देखो, देखो 52 बन रहा है आंसर। 8 नंबर बताओ कैसे? हाँ, 7 पना 35 और 35 5 40, इसी प्रकार यहाँ करोगे, 9 चौक 36 और 36 में कितना जोड़ दें? 4, तो भी 40। और कौन सा जुड़ रहा है? जो नीचे वाली संख्या होती है, 7 पना 35 और 35 में 5 जोड़ा 40, 9 चौका 36 और 36 में 4 जोड़ा 40। इसी प्रकार यहाँ देखो, 17 तिया 51, 51 में क्या जोड़ दो? 3, 8 छंग 48, 48 में कितना जोड़ो? 6। इसी प्रकार 10 छक्का 60, 60 में कितना जोड़ो? 6, 66। इधर देख लो, 21 तिरका 63, 63 में कितना जोड़ो? 3, फिर भी 66, आंसर डी। इसमें बताओ कैसे? हाँ, 11 का स्क्वायर +1, 13 का स्क्वायर +1, 17 का स्क्वायर +1, 19 का स्क्वायर +1, कहाँ गया 362? ठीक है, चलो इसमें बताओ, वाला चेक करके देखो, गुणा डिवाइड इक्वल, तो 17 तिया 51 और -6 45, सही है। 11 नंबर देखो, डॉलर के अपोजिट पूछा गया है, तो इन दोनों में देखो कितने कॉमन है? एक कॉमन है, तो जो कॉमन उसको ऊपर नीचे लिख लो, उसके बाद क्लॉकवाइज घूमो चाहे, हैश के बाद है स्टार, स्टार के बाद है डॉलर, और इसमें देखोगे हैश के बाद क्या है? परसेंटेज, परसेंटेज के बाद @ पूछा किसका? डॉलर के अपोजिट, तो क्या आएगा? @ अगर हैश के अपोजिट पूछते तो क्या आता? हैश के अपोजिट क्या आता?
कुछ दिया ही नहीं गया, केवल 5 सिंबल दिए गए। फिर ऑप्शन में देखते अगर कोई नया सिंबल होता वही आंसर होता हमारा। क्लियर हुआ? चलो 11 के बाद 12। एफ ए का भाई है, तो ए का भाई कौन है? एफ। सी ए की बेटी है, तो ए की बेटी कौन है? सी। के जो है एफ की बहन है, तो एफ की बहन कौन है? के। जी सी का भाई है, तो सी का भाई कौन है? जी। पूछा क्या? जी का चाचा, तो जी के चाचा कौन आएंगे? एफ। अगर यहाँ पूछा जाता है जी के मामा, तो भी कौन होता? एफ ही होता, क्योंकि इनके या पापा हैं या मम्मी, ये कोई भी डिसाइड नहीं है। क्या ए का जेंडर पता चला? नहीं चला। चलो इसमें क्या आया? श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ लिया और 3 मीटर चला। कोई भी एक्स्ट्रा एंगल नहीं दिया गया, पूरा एंगल 90 डिग्री पे है। तो सबसे पहले वही अपनी शॉर्टिंग लगाओ, NESW। इसमें देखो श्याम सबसे पहले पूरब में गया, कितना गया? 6 गया। फिर इसके बाद बोला है दाएं मुड़ गया, तो जो व्यक्ति पूरब में जाता, बताओ दाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? साउथ में। साउथ में मुड़ा कितना चला है? 9। साउथ के नीचे 9 कर दो। इसके बाद क्या बोला? फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 6 मीटर चला। जो व्यक्ति साउथ में जा रहा उसका बायां कहाँ होगा? फिर पूरब में होगा। कितना गया? 6 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन खत्म। पूछा, हमेशा याद रखना नॉर्थ हमेशा साउथ से घटता है और ईस्ट वेस्ट के साथ। तो यहाँ साउथ के तो 9 है, लेकिन नॉर्थ के कुछ नहीं, तो नॉर्थ के कुछ नहीं तो साउथ के नीचे 9 लिख दो। ईस्ट वेस्ट में कुछ नहीं है, तो ये हो जाएंगे 12। और एक ट्रिपलेट होती 9 12 15, 3 4 5 इसी की बनी है। 3 तिरका 9, 4 तिया 12 और 5 तिया। देखो केवल इनको 3 गुना ही तो किया गया, तो आंसर ए। इसको बताओ, पूछा क्या गया? कचरा और स्मैग। स्पैम ये है, कचरा ये है, तो बताओ इन दोनों को जोड़ना है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव है, सभी के साथ कचरा को 100, स्मैम को 50। ऊपर देखो कचरा के साथ 100 है। इसके बाद इसको देखो 50 है। इस वजह से ये क्या होगा? सही। इसमें देखो स्पैम मेल, तो क्या स्पैम ये मेल ये, लेकिन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जब नेगेटिव पॉजिटिव ऐड होते तो निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए, जबकि ये क्या है? पॉजिटिव। गलत। आंसर ए। इसमें देखो कुछ नहीं किया गया, तुम्हें एक इनपुट दी गई और इसके बाद मशीन स्टेप बाय स्टेप काम करती। पहले चरण में उसने क्या काम किया? पहले चरण में उसने काम किया, जो ये एक लाइन लिखी थी इसमें कॉपी को उठा के सबसे पहले रख दिया। कॉपी शब्द को उठा के सबसे पहले रख दिया। बाकी जो लिखा था वो देखो सेम लिखा है। न्यू न्यू आ गया, उसके बाद 13 है, इंग्लिश है, सब कुछ है। मशीन ने एक बार काम किया। दोबारा जब फिर मशीन चली तो इस लाइन में उसने इंग्लिश को उठाया, तो कॉपी आगे खिसक गया, इंग्लिश पहले आ गया। ठीक है, इसमें देखो पहले कॉपी को उठाया और इंग्लिश को उठाया, तो इसमें कोई तो ऐसा लॉजिक होगा कि ये सी को उठा रहे या ई को उठा रहे। क्या लॉजिक लगाया? पहले देखो सी होता 3 नंबर, ई होता 5 नंबर, पहले लेटर के हिसाब से उठा रहे। हमें इस इनपुट में अगर कॉपी को उठाया तो क्यों उठाया ये भी तो पता होना चाहिए। तो हमने दिमाग लगाया कि यहाँ कॉपी को मतलब उठाया तो सी का प्लेस होता 3। कहीं ऐसा तो नहीं कि सबसे छोटे वाले लेटर को उठा के पहले रख दो। तो इन्होंने पहले कॉपी को उठाया, कॉपी के बाद फिर इंग्लिश बचा तो इंग्लिश को उठा के रख दिया। इसके बाद जब इन दोनों पे काम हो गया मशीन का, तो बाकी के जो लेटर ये बचे हैं इन पे देखो सबसे पहले बताओ कौन आएगा? न्यू आएगा, हिंदी आएगा, गुड आएगा या मैथ आएगा? तो मैथ का प्लेस होता है 13, जी का होता 7, एच होता 8, एन होता 14। तो बताओ कौन सा लेटर तीसरे में उठेगा? गुड उठेगा। तो इन्होंने गुड को उठाया, बाकी सेम रख दिए। फिर इसमें क्या किया? हिंदी को उठाया, बाकी सारे सेम रख दिए। इसी प्रकार मैथ को उठाया, इसी प्रकार न्यू को उठाया।
तो मशीन के कितने चरण बने? 6 चरण। इसके बाद फिर इन्होंने एक तुम्हें इनपुट दिया, ये तो इनका उदाहरण था कि इस प्रकार तुम्हें सॉल्व करना, और इन्होंने एक न्यू इनपुट दी है। क्या दी है? मोबाइल 21, 23, लैपटॉप 26, स्पीकर सेंट्रल 20, डेस्कटॉप गोल 19, 25। ये देने के बाद फिर इन्होंने बोला है कि अब तुम क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन तभी बना सकते, पहले तो इनके क्या बनाओ? चरण बनाओ कि कितने चरण बनेंगे, और इसको पूरा सेट करते हुए फिर ये तुमसे पूछ रहे हैं इस इनपुट को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है। तो कितने चरण बने थे इसको सॉल्व करने में? 6 बने ना? बनाए हैं 6 बने? चलो, अगर बने ना हो तो बना दें, बन जाएंगे, कुछ नहीं है। कि इसमें देखो सबसे पहले क्या आएगा? मोबाइल आएगा, लैपटॉप आएगा, स्पीकर या सेंट्रल या डेस्क या गोल। तो सबसे पहले सेंट्रल आएगा, तो सेंट्रल को उठा के एक चरण। इसके बाद फिर दूसरा क्या आएगा? डेस्कटॉप। तीसरे चरण में क्या आएगा? जी वाला गोल। फिर कौन आएगा? एल वाला। फिर कौन आएगा? एम। तो इस प्रकार के 5-6 चरण बन जाएंगे। अगर बनाओगे तो कितने टोटल बनेंगे? 6 चरण। इसके बाद दूसरा क्या बोला? वह चरण बताओ जो चौथा चरण है। तो जैसे ही तुम लोग बनाओगे तो अपने यहाँ तुम्हें दिख जाएगा चौथा चरण क्या बन रहा? डी। पहले चरण में क्या आया था? सबसे पहले सेंट्रल उठाया था, सेंट्रल के बाद फिर किसको उठाया था? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बाद किसको उठाया था? मोबाइल। फिर कौन आएगा? लैपटॉप। इस वजह से आंसर क्या होगा? डी। 5वें चरण में बाएं छोर से चौथा बताओ। तो जिस प्रकार ये बने हैं तो इनका बाएं छोर कौन होता है? ये। दायां छोर कौन होता है? ये। तो बाएं छोर से चौथा, जब तुम इसके क्रिएट करोगे तो बाएं छोर से चौथा देख लेना भैया क्या बन रहा? डेस्कटॉप। चलो, इसके बाद इसमें बताओ। कथन दिया गया है ए की बी को सलाह। ए ने सलाह दी, किसको दी? बी को। यदि आप लेखा का अध्ययन करना चाहते हैं तो संस्थान बाई से जुड़। तो पूर्ण धारणा है पहली कि संस्थान बाई अच्छी लेखा शिक्षा को प्रदान करता है। भाई सही बात है, तभी तो वो सलाह दे रहा है। दूसरी सलाह इसने पूर्ण धारणा क्या दी? कि बी जो है ए की सलाह को सुनता है। ये भी बात सही है। तो आंसर क्या होगा? ए और दो दोनों कैसे हैं? अंतर्निहित। इसमें देखो त्रिभुज पूछे गए भैया, 8 यहाँ बनेंगे, 8 यहाँ बनेंगे, 8 यहाँ बनेंगे, तो कितने हो गए? 24 ये हो गए। 24 के बाद एक ये बन रहा इन दोनों से मिलकर, एक ये बन रहा, तो 2 ये हो गए। फिर इसके बाद देखोगे इन दोनों से मिलकर एक ये बन रहा और एक ये बन रहा, तो इन दोनों से मिलकर 2 बन रहे, तो 24 4 28 आंसर। इसमें बताओ, परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? अगर परसों बृहस्पति है तो आज क्या होगा? शनिवार। भाई बृहस्पति के बाद कल शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आज शनिवार, और शनिवार के अगला दिन मतलब कल आने वाला, तो क्या बोलते हैं? आगामी कल को। इसमें क्या पूछा गया? गाजर खाद्य और साग सब्जी। तो खाद्य सब्जी के अंदर कौन आएगा? ए। खाद्य के अंदर आएगा आपका कौन? साग सब्जी। और साग सब्जी के अंदर कौन आएगा? गाजर। इसमें बताओ, इस बार इसमें उल्टा पूछा गया। देखो तुम्हें नंबर दिए गए और शब्द पूछे गए। तो 86 पे देखो कौन सा लेटर है? 8 और 6 क्या मिल गया? आर। 75 पे देखो 7 और 5 आई मिल गया। 34 पे देखो 3 और 4 डी मिल गया। 2 पे देखो क्या मिल रहा? 0 और 2 ई मिल रहा। तो आंसर आर आई है ना? RIDE। चलो इसमें बताओ, इसमें इन्होंने एक चीज पूछी है, फिगर सब कुछ बनाइए, लेकिन एक इस डॉट को लेकर इन्होंने पूछा है कि ये डॉट बताओ किस किसके बीच में है। तो ये डॉट देखो किसके अंदर है? स्क्वायर के अंदर है। स्क्वायर के बाद सर्कल के अंदर।
तो तुम्हें ऐसी आकृति इनमें ढूंढनी है कि अगर तुम डॉट रखो तो सिर्फ इन दोनों के बीच आना चाहिए, त्रिभुज नहीं आना चाहिए। तो हम अगर डॉट रखें तो इसमें देखा है कि स्क्वायर और सर्कल, तो स्क्वायर और सर्कल अगर यहाँ रख रहे हैं तो देखो त्रिभुज के अंदर भी आ रहा, तो डॉट पहले में नहीं आ सकता। दूसरे में देखो किनके किनके बीच था, स्क्वायर और सर्कल के बीच, तो स्क्वायर तो ये होता है और सर्कल कहाँ है ये, अगर यहाँ डॉट रख के तो त्रिभुज के अंदर भी है, तो डॉट यहाँ भी नहीं रख सकते। इसमें देखा स्क्वायर ये है और सर्कल ये है और त्रिभुज हमारा यहाँ से खत्म हो रहा, तो डॉट कहाँ रख सकते, यहाँ पे। इस वजह से ये क्या होगा, आंसर। इसी प्रकार तुम्हें इसमें चेक करने कि देखो एक डॉट किसके किसके अंदर है, स्क्वायर और किसके अंदर है, त्रिभुज के अंदर। तो स्क्वायर और त्रिभुज के अंदर देखो कहाँ पर डॉट रख सकते हो, तो यहाँ पर डॉट रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद तीसरा डॉट देखो किसके अंदर है, तीनों के अंदर, ये वाला डॉट स्क्वायर के भी अंदर है, रेक्टेंगल के सर्कल के भी अंदर है और किसके अंदर है, इसके अंदर। तो इसमें देखो कहाँ पर रख सकते हो, कौन सा, नहीं इसमें तो देखो, इसमें अगर तुम रखो तो यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी, लेकिन ये स्क्वायर है और इसके बाद फिर तुम सर्कल और ये, तो फिर इन दोनों वाला ये वाला डॉट इसमें नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये वाला डॉट देखो सर्कल और तुम्हारा किस में है, आयत में, रेक्टेंगल में है। तो रेक्टेंगल और तुम्हारा ये सर्कल, तो रेक्टेंगल और सर्कल में तुम कहीं भी डॉट नहीं रख सकते, क्योंकि सर्कल देखो यहाँ से घूम गया, तो ये तो गलत हो गया। अब इसमें देखो, इसमें तीन वाला देखो कॉमन वाला भैया कहाँ दिख रहा है, तो कॉमन वाला कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा, दिख रहा। इसके बाद ये वाला खत्म हो गया, अब ये वाला डॉट देखो जिसमें सर्कल के भी अंदर हो और ट्रायंगल के अंदर, तो सर्कल और ट्रायंगल कहाँ मिल रहा, तो सर्कल और ट्रायंगल के अंदर ये मिल रहा, लेकिन यहाँ नहीं, सर्कल और ट्रायंगल के अंदर चाहिए भैया। और ये वाला देखो रेक्टेंगल और सर्कल के अंदर, तो रेक्टेंगल और सर्कल के अंदर कहाँ मिलेगा, इसमें भी तो नहीं मिल रहा, ये तो मिल गया, चलो ठीक है, तीनों में है, स्क्वायर में भी है, रेक्टेंगल में, सर्कल में, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब इस वाले पॉइंट को देखो भैया कहाँ पे मिलेगा, सर्कल और रेक्टेंगल, यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे, फिर ये वाला, स्क्वायर और सर्कल के बीच बोला ना, अच्छा हाँ ये तो रखा है, लेकिन सर्कल भी तो चाहिए, ये सर्कल के अंदर नहीं है, ये वाला है, लेकिन फिर ये तुम्हारा उसमें भी तो आ रहा, यहाँ पे ये, अच्छा हाँ तीनों हैं, तो सर्कल भी आ गया है, वो भी आ गया, और तुम्हारा कौन आ गया, स्क्वायर भी, इसी वजह से कौन सा होगा, बी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भैया। चलो ये भी अच्छे क्वेश्चन है, फिलहाल अब यही आने वाले हैं, फ्यूचर में जो क्वेश्चन आएंगे सबसे ज़्यादा यही आएंगे। वो वाले अब फिगर खत्म हो गया कि 90 डिग्री क्लॉक वाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉक वाइज घूम रहे हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन इन्हीं में फंसा सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की तो एसटी अच्छी रही है ना, लास्ट कौन सा, 25 बचे ही है। अरे पार्लियामेंट को ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, कांग्रेस कहाँ बोला जाता है, यूएसए में। अपने इधर जो संसद होती है उसको पार्लियामेंट बोलते, क्यों बोलते, क्योंकि अपने लोग अंग्रेज लोग यहाँ पर क्या कर गए, राज कर गए थे, तो अपन लोग जिसको संसद बोलते, अमेरिका में संसद नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, कांग्रेस। जीएस वाले सर से पूछना, हाँ।